Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I know Saturday या Sunday पैरानॉर्मल स्टोरी आनी चाहिए, काला जादू की स्टोरी आनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं. I have spent my entire Saturday and Sunday reading to more than 50 emails and I could not find a single story that is sitting right with me या मुझे लग रहा है कि ओ हाँ इस पे तो स्टोरी टाइम बनता है. There are like bunch of kisses कि हाँ ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या किसी ने कुछ काला जादू किया है, but not like a story where you get to know कि actually हुआ क्या है. And if I am not convinced देन मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं कि यार ये कहानी बहुत अच्छी है और ये हमें सुननी चाहिए. We might not have a paranormal story for today, but we have another horror story, horrors about the society, and I think that is even more disturbing क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ humans are more scarier than any ghost ever will be. So without waiting any further, let's get into the video. So this story is again from चारू. चारू का शायद मैंने पुरानी किसी स्टोरी पे भी स्टोरी टाइम किया है एंड आई डोंट रिमेंबर कि वो कौन सा था. शी हैज जस्ट रिटन इन हर ईमेल दैट आई हैव डन अ स्टोरी टाइम ऑन हर प्रीवियस ईमेल एंड विच आई डोंट रिमेंबर क्योंकि उसने मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दिया कि ये वाली स्टोरी है वो, बिकॉज वी यूज एनोनिमस नेम सो आई जस्ट फॉरगेट समटाइम्स. बट एंड मैंने सेम ईमेल से सर्च करके भी दिया. सो चारू, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई डोंट नो विच स्टोरी यू आर टॉकिंग अबाउट. इफ यू कुड जस्ट गिव मी द रेफरेंस कि आई एम द सेम पर्सन, इट वुड बी नाइस टू नो. बट या तो कहानी शुरू होती है व्हेन चारू इज इन 10th स्टैंडर्ड. थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं. तो चारू इज वेरी शाय एंड यंगर डॉटर ऑफ द फैमिली. शाय, इंट्रोवर्टेड, घर वाले मेजर स्ट्रिक्ट एंड दे आर मिसोजिनिस्टिक. उनको ये है कि मतलब अगर तुम लॉन्ग स्कर्ट भी पहन के जा रहे हो स्कूल तो उसके नीचे भी लेगिंग्स पहन के जाओ, थोड़े से भी पैर भी नहीं दिखने चाहिए. और बहुत ही ज़्यादा कास्टिस्ट हैं कि इसी कास्ट के लोग अच्छे होते हैं, इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते. उसने क्लियरली अपनी कास्ट मेंशन करी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर. वी आर जस्ट गोइंग टू जनरलाइज क्योंकि जिस पे जितना ज़्यादा प्राउड है उस बारे में हम लोग उनको क्रेडिट देने ही नहीं वाले. एक की वजह से सबके बदनाम हो. बट एनी वे या सो दे आर वेरी कास्टिस्ट. एंड तो जैसे ही चारू 10th स्टैंडर्ड में पहुंचती है और लॉकडाउन लग जाता है तो हर स्कूल एंड हर गोइंग आउट वाज हर ओनली एस्केप. और अब वो घर में रह के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई थी क्योंकि उसको घर में सफोकेटिंग फीलिंग आती थी. लाइक इमेजिन लिविंग एट अ प्लेस जहाँ पे यू कैन नॉट बी योर सेल्फ, यू कैन नॉट एक्सप्रेस वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर आइडियाज. everyone is just trying to control you and your life, telling you what to do with your life, and तुम बिल्कुल भी relate नहीं कर पा रहे हो because you have moved on. तुम बड़े हो गए, तुम्हें जिंदगी में और भी ज्यादा कुछ चाहिए. तुम्हें पता है दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबले हमारे घर वालों की सोच बिल्कुल मैच नहीं हो रही है. So that is a very suffocating feeling, living somewhere where you feel that you don't belong or people don't love you and appreciate you the way you want to be loved and appreciated. And 10th standard में इंसान कितना बड़ा होता है, it's like a very young age to understand all of these emotions and going through all of that feeling alone. तो चारू बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रही थी. लेकिन इस टाइम घर में स्मार्टफोन्स आ गए क्योंकि अब सारी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली थी तो बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन चाहिए थे. चारू के पास खुद का फ़ोन नहीं था लेकिन उसकी एल्डर सिस्टर को फ़ोन मिला था. वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी एंड उसकी मम्मी के पास स्मार्टफोन हुआ करता था. तो वो उसकी ना शुरू से बहुत क्यूरियोसिटी रही है और वो स्टॉक करती है लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो एक बार वो अपनी बहन के फ़ोन में ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रही होती है एंड कुछ तो ऐसे किसी का मैसेज आता है या कुछ किसी की प्रोफाइल पॉप आउट करती है. तो वो उस इंसान से पूछती है, उसको लगा कि ये उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है. तो वो उस इंसान को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम मेरी बहन से बात करते हो. एंड ही वाज लाइक कि नो ऐसा कुछ नहीं है. फिर वो उसकी प्रोफाइल स्टॉक करती है तो उसको पता चलता है कि ये वो बंदा है जो इनके घर के जस्ट सामने रहता है. तो अब वो क्यूरियस हो जाती है एकदम से जानने के लिए कि इसका क्यों मैसेज आया है, ये क्या बात कर रहा है. तो वो इंसान ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि इसकी बड़ी बहन मैसेज कर रही है बल्कि वो छोटी बहन मैसेज कर रही थी. तो वो उसको बोलती है कि नहीं नहीं मैं छोटी बहन ही हूँ. तो फिर वो आता है कि प्रूव करो तुम छोटी बहन हो. तो ये अपने बालकनी में जाके या इनका जो भी थोड़ा सा ऐसा विंडो था वहां से जाके उसको हेलो करती है. तो वो लड़का भी वेव बैक करता है, समझ जाता है कि बड़ी बहन नहीं छोटी बहन मुझे मैसेज कर रही है. तो वो लोग अपनी कॉन्वर्सेशन स्नैपचैट पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि मैसेजेस डिलीट हो पाए एंड जो भी बातें हुई है उनका कोई ट्रेस ना रहे. तो वो स्नैपचैट पे जाके अपनी बातें करना चालू कर देते हैं. बातें करते 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 वो इतने अटैच हो जाते हैं कि एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और वो बंदा इसको प्रपोज कर देता है. जब भी वो ऊपर आता था तो वो 2 बार नॉक करता था अपने गेट को. एंड दिस वाज चारूस क्यू कि वो जाके खड़े होके देखे कि अच्छा ही इज नॉकिंग एंड ही इज स्टैंडिंग देयर. तो काफी टाइम तक तो वो लोग इशारों इशारों में बात करते रहे. जब भी उनकी स्नैपचैट पे बात होने लगी एंड आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ी तो गाय एंड्स अप प्रपोजिंग चारू. लेकिन चारू को पता था कि उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, चीजें कभी भी सीरियस होनी नहीं चाहिए.
तो वो तुरंत बंदे को मना कर देती है कि नहीं भाई मैं तो उससे प्यार व्यार नहीं करती। तो ही इज लाइक कि नाउ बिकॉज आई लव यू एंड यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी, अगर हम लोग अभी भी बात करते रहेंगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा हमारे बीच में, सो लेट्स जस्ट नॉट टॉक एट ऑल। तो चारू इस चीज को अग्री कर लेती है कि हाँ चलो ठीक है बात नहीं करते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद ही चारू इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी क्योंकि बंदे से, ही बिकेम हर सेफ स्पेस। उसको अपनी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स बता पाती थी, उसको सब कुछ बता पाती थी, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे उसको अनहर्ड फील होता है, कैसे उसके घर वाले उसको समझते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग फीलिंग है। ये बंदा कभी भी उसको जज नहीं करता था और सारी मतलब एक तरह से उसकी ऑफकोर्स सेफ स्पेस बन गया था। तो शी लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ हिम एंड लव टू चैट विथ हिम। तो उसने, चारू ने पहले उसको बोल दिया 3-4 दिन बाद जब उनकी बात नहीं हुई और उसको रियलाइज हुआ हाउ मच शी लव्स दिस मैन, वो उसके लिए इमोशनल स्पेस से और ज्यादा कुछ बन गया है। चारू उसको मैसेज करती है दैट आई लव यू टू एंड दीज पीपल कम इनटू अ रिलेशनशिप। अब क्या होता है, चारू को ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना था और उसके घर वाले मानते नहीं है जाने के लिए कि बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। तभी कोविड थोड़ा खुला था या लॉकडाउन खुला था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट टाइमलाइन इट वाज। तो वो अपने घर वालों को बोलती है, तो ये अपने बंदे को बताती है कि यार मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं ये वो। और उस घर वाले, वो जो बंदा है जिस बंदे से बात कर रही थी, लेट्स कॉल हिम विवेक, ओके। तो जो विवेक है, विवेक के घर से आ रहे थे मेजर शादी का प्रेशर, उसको बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। तब चारू उसको पूछती है कि तुझे इतने रिश्ते और शादी का प्रेशर क्यों आ रहा है, व्हाट इज योर एक्चुअल एज। तो वो उसको बताता है दैट ही इज 29 एंड चारू मस्ट बी 16-17, सो ही इज 11 years older देन चारू। लेकिन चारू को कभी भी उनकी बातों में या वो कनेक्शन में वो एज गैप वाला फील नहीं हुआ दैट दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी और दिस पर्सन इज ट्राइंग टू यूज मी। तो उसके लिए वो एज फैक्टर थोड़ा सा शॉकिंग लगा, लेकिन शी डिड नॉट लाइक पे मच अटेंशन टू इट एंड दे केप्ट ऑन टॉकिंग। तो उसने विवेक को बताया कि यार मैं मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देना चाहते हैं, एंड विवेक के घर से भी भयंकर शादी का प्रेशर था। तो विवेक वाज लाइक कि तू थोड़ा मतलब रिबेल कर, व्हाट यू वांट उसके लिए थोड़ा लड़, थोड़ा खड़े हो अपने हक के लिए। तो चारू अपने हक के लिए खड़ी होती है और घर में थोड़ा सा कलेश करके खाना वाना खाना बंद कर देती है। तो बहुत ज्यादा रोना धोना और ये भूख हड़ताल के बाद घर वाले फाइनली परमिशन दे देते हैं कि चलो तुम जाके अपना जो भी कोर्स है वहां जाके कर लो। तो वो अपना कोर्स करने के लिए जब शहर चली जाती है और वहां रह रही होती है, तो ये बंदा विवेक बार बार उससे मिलने मतलब वीकेंड पे आता रहता था और वो लोग मिलते रहते थे। जब चारू उससे पहली बार मिली, वो बहुत ही ज्यादा सर से लेकर पैर तक कांप रही थी बिकॉज दिस वाज हर फर्स्ट टाइम गोइंग ऑन अ डेट, मीटिंग टू अ गाय एंड नोइंग कि घर के हालात कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कितने ज्यादा खतरनाक चीजें घर पे चल रही है। उसके बाद भी क्योंकि प्यार होता है तो भाई तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है कहीं से कि यार कर लेंगे, देखी जाएगी, जो होगा देखेंगे। तो वो फिर भी बंदे से मिलती है एंड द गाइज लाइक कि हाँ मेरे घर वाले शादी का प्रेशर बना रहे हैं ये वो लोग मिलते रहते हैं और ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो चारू के दिमाग में आइडिया आता है, वो उसको कहती है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। एंड विवेक इज लाइक वो व्हाट, शादी कर लें? एंड चारू इज लाइक यस, मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, अगर मैं उनको बताऊंगी और परमिशन लूंगी तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा कि हमारी शादी हो जाए, इनफैक्ट चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। बेटर इज कि हम लोग चुपके से शादी कर लें और फिर बाद में अपने घर वालों को बता देंगे। तो पहले वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है विवेक, लेकिन वो हाँ बोल देता है कि चलो ठीक है कर ही लेते हैं, इफ यू वांट ठीक है वी कैन डू इट। तो ये लोग चुपके से जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता, सिर्फ 3 लोगों को पता होता है, एक कोई मिडिल मैन था एंड कोई इनके जो गवाह चाहिए होते हैं ना साइन करने के लिए, उन लोगों को शायद पता था। इनकी शादी हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, घर से वही शादी का प्रेशर बंदे के घर पे आ रहा है और इसके घर वाले इसका जैसे ही कोर्स खत्म होता है इसको वापस बुला लेते हैं। शी गोज बैक टू द सेम सफोकेटिंग फीलिंग अगेन कि अब मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरी बन नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो विवेक के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बना के देना या कुछ भी ऐसे करके कुछ चीजें लाके रहती थी और ऐसे इशारों इशारों में ये लोग बात करते थे। तो विवेक के डैड को एक दिन शक हो जाता है कि हाँ, और मीनवाइल चारू की मॉम ने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पास किए थे, जैसे अगर चारू कुछ मेंशन कर देती है, वो बंदा विवेक किसी और कास्ट का था और वो मेंशन कर देती थी अगर उस कास्ट को एक बार भी, तो चारू की मॉम ऐसे बोलती थी कि हाँ हमारी कास्ट में सारे लड़के मर गए हैं क्या, कि अब हमारी कास्ट की लड़कियां इस कास्ट के लड़कों से शादी करेगी। मतलब इसी से तुमको मेंटालिटी समझ आ जाएगी कि उसके घर वाले करेक्ट एकदम ही अपोज कर रहे हैं इस बात को। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी वो बता हुआ है। तो अब क्या होता है कि ये विवेक के जो डैड है उनको शक हो जाता है कि इनका कुछ चल रहा है और ये जो छोटी लड़की है ये इसके लिए कुछ कुछ लेके आती है और इनका कुछ तो भी है, कुछ चल नहीं रहा है अंकल, शादी हो चुकी है, आप लोग को कुछ पता भी नहीं है।
तो अब क्या होता है कि इसके घर वाले बोलते हैं, विवेक के डैड बोलते हैं विवेक की सिस्टर को कि अपने भाई को समझाओ, उससे दूर रहे। उसके घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कितने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, सब लोगों ने देखा हुआ है। तो अपना थोड़ा संभल के चलो, ज्यादा बातें बिगड़नी नहीं चाहिए, बात हाथ से आगे नहीं निकलनी चाहिए। तो इधर चारू भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड फील कर रही है। अगेन उसको लग रहा है कि यार मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और उधर से प्रेशर आ रहा था, तो विवेक बोलता है कि क्या करना चाहिए। तो चारू बोलती है हम लोग भाग के शहर चले जाते हैं, शादी तो हमारी हो ही गई है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। और अगर मैं यहीं रही तो तुम्हारी कहीं और शादी हो जाएगी और मेरे घर वाले कहीं और मेरी करवाने के पीछे पड़ेंगे, तो मैं करना चाहती नहीं हूँ। वी आर ऑलरेडी मैरिड, वी आर अडल्ट्स, सो वी कैन टेक दैट डिसीजन। तो विवेक अगेन थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन क्योंकि चारू हैड दिस हिम्मत एंड जील कि हम लोग कहीं और चले जाते हैं, तो विवेक अग्रीड कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग शहर चले जाते हैं। तो उन्होंने प्री बुक किया हुआ था एक फ्लैट और वो लोग वहां जाके रहने लगते हैं। मीनवाइल वो लोग जाके पुलिस प्रोटेक्शन भी ले लेते हैं और वो अपने घर वालों को चारू सारे फोटोज, एक आर्य समाज से शादी हुई है उसका कोई व्हाट्सएप इनवाइट और अपनी शादी के सारे फोटोज, ये सब कुछ अपनी मम्मी को भेज देती है और दोनों अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं ताकि कोई भी उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए कि वो लोग कहाँ थे। वैसे आई थिंक लास्ट तुम्हारा फोन कहाँ था एंड कहाँ पे तुमने उसको ऑफ किया है, वो लोकेशन ट्रेस हो सकती है, बट आई डोंट नो। तो उसने सोचा कि लोकेशन ट्रेस नहीं होनी चाहिए एंड वो लोग जाके पुलिस प्रोटेक्शन लेने को ट्राई करते हैं, एक लॉयर के पास जाते हैं और ऐसा कुछ तो भी वो बनवाते हैं जिसमें लिख देते हैं सारा कुछ कि हम दोनों अडल्ट्स हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी करी है एंड हमको खतरा है या हमारे घर वाले ऐसे हैं या ये वो सारी करके वो सारी बातें होती है। तो अब एक कोई मिडिल मैन रहता है जिसके थ्रू उनको पता चलता है कि चारू के घर वाले एकदम जान के पीछे पड़े हैं विवेक के, और ये लोग बस किसी भी बहाने से उनको बुलाना चाहते हैं ताकि वो लोग इनको मार पीट के अलग कर सकें और कुछ भी कर सकें उसके बदले में। तो अभी चारू इस बात पे डाउट करती है और वो बोलती है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा इनवाइट करते रहते हैं कि तुम लोग घर आओ या मिलो, बैठ के बात करते हैं। लेकिन बात ना बैठ के बात करने से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी। इधर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कलेश चालू हो गए थे, लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे, ऐसे रॉइड्स जैसे छिड़ गया था दोनों कम्युनिटीज के बीच में कि शादी कैसे हो गई इन लोगों की। बाय द वे, बिफोर पीपल गो इनटू रिलीजियस डिस्कशंस, दीज पीपल आर बोथ हिंदूज, नॉट ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर रिलीजन मैरिज है बिफोर पीपल गो इनटू रिलीजियस डिबेट। तो अब क्या होता है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में अपने कास्ट को लेके बढ़िया मारामारी चल रही है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उनका सबका प्लान है कि बस इनको पकड़ के लाओ जिन लोगों ने भी ये सब किया है। तो ये लोग एक किसी स्मॉल टाउन में जाके छुप जाते हैं क्योंकि घर वालों को जैसे तैसे पता चल ही जाता है कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और उनका जो मिडिल मैन था, जो लॉयर था, वो इनको सजेस्ट करता है कि तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ और अपन क्या करेंगे कि एक जगह मिलके दोनों के घर वालों से कुछ लोग आ जाएंगे और हम लोग शांति से बैठ के बात करेंगे। अब ये जो मिडिल मैन आदमी था ना, ये आदमी किसी का भी सगा नहीं हो रहा है। इसको चारू और विवेक का भी गुड बुक्स में रहना है और इसको उनके घर वालों के गुड बुक्स में भी रह रहा है। तो इसने उसके घर वालों को प्रॉमिस कर दिया, चारू के घर वालों को, कि वो लड़की जहां कहीं भी है मैं उसको बुला के आपको सौंप दूंगा, ऐसा उसने बोल दिया घर वालों को। और मीनवाइल विवेक और चारू को उसने बोला कि तुम लोग एकदम शांति से आना, 10-12 लोग उधर से आएंगे, 10-12 लोग इधर से आएंगे और अपन लोग शांति से बैठ के बात करेंगे, चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो विवेक के जो जीजा है वो विवेक और चारू के साथ जाने को तैयार हो गए कि हम लोग चलते हैं और आराम से बैठ के बात करेंगे। और एक जगह डिसाइड हो गई थी, मैं जगह का नाम नहीं वो कर रही हूँ रिवील, एक जगह डिसाइड हो गई थी और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं जाके रहेंगे, मतलब जाके बात करेंगे। दीज पीपल आर ऑन देयर वे, रास्ते में कुछ तो भी ट्रैफिक वगैरह का कुछ हुआ। तो लकीली क्या हुआ कि विवेक के जो जीजा है वो पहले पहुंच गए लोकेशन पे, जो भी लोकेशन इन लोगों ने बताई थी कि जहां पे बैठ के बातें होने वाली है, वहां पे विवेक के जीजा विवेक और चारू से पहले पहुंच गए। एंड विवेक एंड चारू अभी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे या टोल पे थे या कहीं और थे, वो पहले पहुंच गए। तो वो पहले जैसे ही पहुंचे तो वो वहां का नजारा देख के हैरान रह गए क्योंकि कम से कम 200 से 300 लोगों की भीड़ थी जो चारू की कम्युनिटी के लोग थे। एंड वो आंटियां, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा ऐसे आंटियां थी, अंकल्स थे जो बहुत सारी लाठियां लेके आए हुए हैं एंड पूरे रॉइड्स फैला रखे हैं उन्होंने, चिल्ला चौट हो रही है, कुछ भी शांति से बैठ के बात होने ही नहीं वाली थी। दे वर प्लानिंग टू डू समथिंग इनह्यूमन दैट आई विल टेल यू लेटर इन द स्टोरी। तो जैसे ये वाली हालत वो वहां पे देखते हैं, उसके जीजा देखते हैं कि यहाँ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है,
तो जीजा कॉल करके बोलते हैं कि यहाँ पे तो लोग एकदम गुस्से से भरे हुए हैं एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी शांति से बैठ के बात करने के मूड में है, तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, यू शुड नॉट कम हियर, एंड तुम लोग कहीं भाग के छुप जाओ। तो चारू और विवेक वहीं से यू टर्न ले लेते हैं एंड वो लोग यहाँ पे आते ही नहीं है एंड कहीं और भाग जाते हैं। एंड जैसे कार खुलती है एंड ये जो मिडिल मैन है ये कार से निकलता है एंड चारू नहीं निकलती है, तो सब लोग मिडिल मैन पे अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। लाइक लिटरली जो पूरी भीड़ है उसके ऊपर चप्पल फेंक रही है एंड लाठियों से उसको मार रही है एंड उससे जवाब मांग रही है कि चारू कहाँ गई, चारू कहाँ गई। एंड उसने बोला कि हमारा तो डिसाइड हुआ था कि वो यहाँ आने वाली है, वो यहाँ नहीं आई है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड ये सारी मारा पीटी कर करके भीड़ ने उस आदमी को अधमरा कर दिया मार मार के, जो मिडिल मैन था जिसने गारंटी ली थी कि बंदी आ जाएगी। एंड देयर अल्टीमेट प्लान वाज कि जितने भी लोग लाठी लेके आए हैं ये बंदे को इतना मारेंगे कि ही विल बी नो मोर। एंड इस पे कोई पब्लिक रॉइड्स जो भी होते हैं या जहाँ पे पब्लिक अपना अग्रेशन निकालती है तो कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि किस किस को आप जेल में डालोगे, 300 लोग हैं वहां पे, 300 लोगों ने मिलकर पीटा किसी को और पीटने में उसकी मौत हो गई। दिस इज व्हाट दे वर सो कैजुअली थिंकिंग टू डू समथिंग सो हॉरिबल। एंड उसके बाद what their next plan was, you would be stunned to know that some parent can actually think like this कि उनके लिए अपने बच्चे से ज्यादा कम्युनिटी एंड कम्युनिटी में इज्जत इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उन लोगों ने सोचा चारू को हम लोग किडनैप करके लेके जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हर, वी आर गोइंग टू लाइक गिव हर सच अ पेनफुल डेथ कि कोई भी लड़की अगर हमारी कम्युनिटी में से हिम्मत भी करे कि उसको ऐसा कुछ करना है या ऐसा कोई स्टेप लेना है या किसी से भाग के शादी कर ले या किसी से बात करने लग जाए, she should be so fearful and उसको डर के रहना चाहिए। That is what they were planning to do. But God was in Charu's and Vivek's side कि वो लोग easily वहां से, मतलब easily तो नहीं of course, उन लोगों ने फिर एक वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले लिया, सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया सारा लॉयर के साथ मिलके कि अगर हमारी जान को कुछ भी होता है तो ये वाले लोग रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग ऑनर किलिंग का प्लान कर रहे हैं एंड ये सारा कुछ इनका प्लान है। एंड दे हैड द एक्सट्रीम प्रूफ्स टू प्रूव द फैक्ट कि हाँ ये सब चीजें हो रही है उनके लिए। सो नाउ दीज पीपल, the story comes to the end and these people are now safe. They never visited their hometown ever again. And before you judge Charu for making this decision, चारू ने एक और बात बताई है। तो चारू की जो एल्डर सिस्टर है, शी वॉज इन लव विद द मैन, एंड जब भी चारू भाग गई उसके बाद चारू की एल्डर सिस्टर को बोला गया कि अगर तुझे कोई पसंद है ना तो तू प्लीज हमको बता दे। चारू की मॉम ने चारू की एल्डर सिस्टर को बोला कि अगर तुझे कोई पसंद है ना तो तू हमको बता दे, तू चारू जैसा स्टेप लेके हमारे समाज में बदनामी मत करना, हम लोग चुपके से तेरी शादी करवा देंगे। और ऐसा इमोशनल करके चारू की बड़ी बहन से बात करी तो चारू की बड़ी बहन ने ऐसे कॉन्फिडेंस में आके बता दिया कि देयर इज अ गाय whom I like। एंड रिजल्ट क्या हुआ, चारू की बड़ी बहन उस वक्त अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रही थी, उनको एग्जाम्स भी खत्म नहीं करने दी, उनकी शादी करवा दी जबरदस्ती किसी और बंदे के साथ, उनका फोन छीन लिया गया, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया जब तक कोई रिश्ता मिलके उनकी शादी नहीं हो गई। So Charu knew exactly what is going to happen to her if she is going to discuss this with her family. That is the kind of people they were, and she had the realization from long ago कि उसके घर वाले कैसे हैं। Now Charu is doing really well in her life. She married the love of her life. They are blessed with a baby boy, and she is independent. She is a makeup artist. She is doing what she loves to do, and she never went back her hometown again. Wow. And by any means, I am not supporting कि तुम लोग भाग के शादी करो, I am not supporting कि 11 साल बड़े बंदे से बात करो। Some cases are exceptional कि ये एज वगैरह और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती जब तुम्हारे दिल से तुमको लगता है दैट दिस पर्सन हैज बिकम माई सेफ स्पेस। लेकिन देर आर वेरी लेस पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू बी नाइस एंड हु आर एक्चुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड यू द वे यू वांट टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि जब हम लोग ऐसे टॉक्सिक फैमिलीज से आते हैं ना जहाँ पे घर वाले समझते नहीं है या हमको अनहर्ड एंड मिसअंडरस्टूड फील हो रहा है और हम किसी से बात करने लगते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट कि इसके पास कोई है नहीं शेयर करने को, इसके पास कोई है नहीं बताने को जिसको ये सारी बातें बता पाए, एंड स्ट्रिक्ट फैमिली है तो अगर मैं कैसे भी ब्लैकमेल करूँ, कुछ भी करूँ, कैसे भी यूज करूँ तो जाके किसको ही बताएगी, अगर बताने भी जाएगी तो खुद ही फंस जाएगी। सो बी केयरफुल अबाउट द एज गैप एंड हेड्स ऑफ चारू एंड विवेक। लाइक मुझ में तो इसकी 1% हिम्मत भी नहीं है,
But I don't know if love makes you that courageous and you actually get to do things that you want to do. But I'm so happy that Vivek was there entire time, क्योंकि लड़कियों का पता है इतना बड़ा रिस्क लेना बस एक आदमी के भरोसे थोड़ा ना क्वेश्चनेबल हो जाता है आफ्टर व्हाट वी हैव सीन इन सोसाइटी, कि तुम इतना ज्यादा ट्रस्ट करके किसी पे इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो. एंड टच वुड, थैंक गॉड, विवेक टर्न्ड आउट टू बी द गाय वर्थ टेकिंग द रिस्क फॉर. वरना ज्यादातर केसेस में हमने कहानियां सुनी है, रिग्रेट ही करना पड़ता है किसी के पीछे तुम इतना बड़ा रिस्क लो तो. सो गर्ल्स, प्लीज बी माइंडफुल, डू नॉट गेट इंस्पायर्ड इन दैट वे कि अरे भाई कोई भी भाग के शादी कर रहा है तो हम भी किसी के साथ भाग जाएंगे और बातें बातें कर सकते हैं. नहीं भाई, नहीं. कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, उनको एक्सेप्शनल रहने दो. बट अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, beautiful story. Always use your brain, always listen to your heart. And thank you so much, Charu, for sharing this story. Guys, what do you think about the story? Like, I have first time, मैंने अभी तक मूवीज में ही देखा था, मैंने न्यूज में ही देखा था कि ऑनर किलिंग हो जाती है और लड़कियां अगर अपने कम्युनिटी रिलीजन के बाहर शादी करती हैं तो फिर एग्जाम्पल सेट करने के लिए बाकी सोसाइटी के लोग आके ये सब कुछ कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली लिसनिंग अ स्टोरी जिसमें किसी ने लाइक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से कोई बता आ रहा है कि भाई आई एम द विक्टिम ऑफ दिस एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस. एंड आई कांट हेल्प बट थिंक कि अगर उस दिन ट्रैफिक नहीं होता और उसके जीजा पहले जाके अगर बताते नहीं कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ प्लान चल रहा है तो कुछ भी हो सकता था. एंड दैट इज सो सैड, दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी. दैट यू नो द अदर स्टोरी दैट वी वर लिसनिंग अबाउट द क्राइंग वुमन, जो घोस्ट स्टोरी है, वहां पे भी वो लड़की भाग के शादी करी होती है एंड उसका हस्बैंड इतना गंदा निकलता है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपन टू हर. लाइक पीपल वुड लेट देयर किड रादर डाई देन सी देम हैप्पी, लाइक मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई क्या सही है क्या गलत है. वाई डू पीपल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि इट्स मी वर्सेस माई चाइल्ड, किसका ईगो बड़ा है, हम बड़े होके हम छोटों की बात कैसे सुन सकते हैं. अगर आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं तो उनको अपना पॉइंट समझाओगे कैसे. इफ यू वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देम यू वोंट बी एबल टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड टू देम. फर्स्ट यू नीड टू लाइक पुट योर सेल्फ इन देयर शूज कि वो लोग जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं. एंड उसके बाद भी कुछ बच्चे होते हैं नालायक, आई एम नॉट इवन गोइंग देयर, आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स, लेकिन इस केस में whom to blame? Don't come at me. But yeah, thank you so much, Charu. I hope you and Vivek, I hope and I pray that you and Vivek live the best life and I'm so happy for you. God bless you guys. And तुमने मुझे email में दीदी लिखा है. I don't know what's your age, but yeah, I'm probably older than you. Maybe. I don't know. Yeah. Thank you so much for sharing the amazing story. Thank you so much, guys, for listening the story so carefully. I really want to do a very nice spooky story time, but I'm not able to find any spooky stories. You know what I am doing instead? मुझे ना रैंडम जगहों के बारे में पढ़ने में बड़ा मजा आने लग गया है. जैसे भानगढ़ फोर्ट है एंड जैसे मैसूर इज कर्स्ड, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी जगह है जो रैंडम थ्योरीज एंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जिनकी हॉरर स्टोरीज है, जिनकी कल्चरल स्टोरीज है, जो मुझे पढ़ने में मजा आने लग गया है. सो इफ यू वांट मी टू डू स्टोरी टाइम्स ऑन दीज थिंग्स, जो ऐसे अंडररेटेड स्टोरीज हैं जिनके बारे में ज्यादा किसी ने बात नहीं करी है एंड मुझे करनी चाहिए, आई वुड लव टू. आई वोंट बी एबल टू डू ऑल द फैंसी एडिट्स जहाँ पे वो AI वाला कुछ तो भी थंबनेल आ जाता है एंड फोटोज बीच बीच में आते रहते हैं. Photos I can use where it's necessary to show a place or like discuss a place or discuss a person. I can add those pictures, but I would love to talk about these, you know, hidden mysteries and conspiracy theories and क्योंकि मुझे बहुत ऐसे food for thought लगती है सारी चीज़ें. जब इनके बारे में पढ़ो तो ऐसे लगता है कि भाई need more information on this, need to know more about this. So let me know if you guys would be interested in anything like that, and I will be posting the video of answering the questions to your situations super soon. So if you guys have not sent me your situations where you want my take on them, this is your time to do that, and I'll see you in the next one.